हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई टाटा पंच का रिव्यू, मर्सिडीज EQS और GLS मायबाग की पहली झलक, व्हील अलाइनमेंट करवाना क्यों जरूरी, और जानिए BMW और मर्सिडीज 2026 में कौन सी गाड़ी लेकर आएंगे। टाटा मोटर्स की पंच पहली बार 2021 में आई थी और लॉन्च होते ही इस गाड़ी ने धमाका मचाया था। ये बेस्ट सेलिंग गाड़ी ना सिर्फ टाटा मोटर्स के लिए रही थी बल्कि अपने सेगमेंट में भी नंबर 1 सेलर थी। लेकिन रिसेंटली सेल्स इसकी ड्रॉप हुई, वजह शायद इंजन में कम पावर की कमी, और इसी को टाटा मोटर्स ने एड्रेस किया है नए लॉन्च के साथ। लेकिन टाटा पंच नए लॉन्च के साथ सिर्फ नया इंजन नहीं लेकर आ रही है बल्कि एक्सटीरियर हो या इंटीरियर हो काफ़ी बदलाव किए गए हैं। कैसी है टाटा की नई पंच, देखिए स्टोरी। टाटा मोटर्स ने नई पंच को लॉन्च कर दिया है 5.59 लाख एक्स शोरूम प्राइस टैग के साथ। 2021 में पहली बार ये लॉन्च हुई थी और तब से लेकर अब तक ये पहला प्रॉपर फेसलिफ्ट लॉन्च है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आमतौर पर फेसलिफ्ट लॉन्च होते हैं तो एक्सटीरियर इंटीरियर में यूजुअली अपडेट्स किए जाते हैं, इंजन के साथ आमतौर पर छेड़छाड़ नहीं होती है। लेकिन नई पंच में एक्सटीरियर इंटीरियर तो अपडेट किए ही गए हैं, लेकिन नए पावर ट्रेन ऑप्शन को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। बुकिंग्स इस गाड़ी की ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। पंच फेसलिफ्ट टोटल 6 ट्रिम्स में मौजूद है। स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस एस। सिंगल पेन सनरूफ भी अवेलेबल है, लेकिन ऑप्शनल एक्स्ट्रा के तौर पर वो भी प्योर प्लस और एडवेंचर ट्रिम्स में, और सिंगल पेन सनरूफ के लिए एडिशनल आपको 35,000 चुकाने होंगे। यानी अगर प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 5.59 लाख पर नई पंच 2021 पंच के मुकाबले सिर्फ 10,000 रुपये महंगी है। जब पंच लॉन्च हुई थी 2021 में तब इसकी कीमत 5.49 लाख थी और ऊपर जाती थी 9.39 लाख तक। इनफैक्ट अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन को देखेंगे तो वो अब पहले के मुकाबले ज़्यादा अफोर्डेबल है। हालांकि जो नया टर्बो इंजन इंट्रोड्यूस किया गया है वो 40,000 ज़्यादा एक्सपेंसिव है और एडिशनल इक्विपमेंट के साथ भी आता है। आउटगोइंग पंच यूँ तो लॉन्च के बाद से ही बेस्ट सेलिंग SUV रही टाटा मोटर्स के लिए। इनफैक्ट काफ़ी लंबे समय के बाद इस सेगमेंट में जितने वॉल्यूम्स इस गाड़ी ने जनरेट किए, आमतौर पर मारुति की गाड़ियाँ उस तरीके के नंबर्स एक्यूमुलेट करती थी। लेकिन ऑफ लेट सेल्स पंच की ड्रॉप हो रही थी। कहीं ना कहीं टाटा पंच के लिए जो इंजन पावर थी उसको लेकर क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा था। अंडर पावर्ड काफ़ी कंज्यूमर्स को ये महसूस होती थी और इसीलिए टाटा मोटर्स ने फेसलिफ्ट लॉन्च के साथ इस कंसर्न को एड्रेस किया है, क्योंकि आपको इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ अब एक नया टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। ये 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है जो नेक्सॉन से बोरो किया गया है और इसमें आपको 120 HP की पावर और 170 Nm का टॉर्क मिलेगा। टाटा तो क्लेम कर रही है कि नई पंच नए टर्बो इंजन के साथ 0 to 100 km/h की स्पीड सिर्फ 11.1 सेकंड्स में हासिल कर लेगी। हालांकि कोई ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन आपको इस इंजन के साथ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा पंच फेसलिफ्ट में आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो 88 HP की पावर और 115 Nm का टॉर्क देता है। साथ ही आपको पेट्रोल प्लस CNG इंजन का भी कॉम्बिनेशन मिल रहा है जो 73 HP की पावर और 103 Nm का टॉर्क दे रहा है। दोनों नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल प्लस पेट्रोल CNG के साथ आपको 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। हालांकि CNG पावर ट्रेन में AMT गियरबॉक्स एक अच्छा एडिशन है। 2021 में जब टाटा पंच लॉन्च हुई थी तो इसके लुक्स लोगों को बहुत पसंद आए थे। ये स्मार्टेस्ट लुकिंग गाड़ी अपने सेगमेंट में रही थी और इसीलिए नई पंच में भले ही कंपनी ने एक्सटीरियर अपडेट्स किए हैं, कॉस्मेटिक बदलाव किए हैं, लेकिन जो इसका लुक, फील या फिर जो इसकी प्रेजेंस है वो पहले जैसी ही है। नई पंच में डिमेंशनली कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो अब ये ज़्यादा मस्कुलर प्रोफाइल लेंड करती है। इसमें आपको चंकी नए फ्रंट बम्पर मिल रहे हैं, स्लीकर ग्रिल मिल रही है पहले के मुकाबले विद DRLs। इसके अलावा
बम्पर में आपको लार्जर लोअर एयर डैम मिलता है, साथ ही थिक क्लैडिंग भी मिल रही है। नीचे की तरफ फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट भी मौजूद है। इसमें वर्टिकल एयर फ्लैप्स आउटर एजेस पर दिए गए हैं फॉर बेटर एरोडायनामिक्स। और इसके अलावा जो नया है वो है वर्टिकली स्टैक्ड हेडलैम्प क्लस्टर विद एलईडी हेडलाइट्स। साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो इसमें आपको पहले की तरह थिक बॉडी क्लैडिंग मिलेगी, रूफ रेल मिलेंगी और रेयर डोर हैंडल्स भी बिहाइंड विंडोज माउंट किए गए हैं ताकि एक स्पॉटी 2 डोर लुक को मिमिक किया जा सके। इसमें आपको नया डिजाइन मिलता है 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स का। ORVMs भी अब स्लाइटली लार्जर हैं और हायर वेरिएंट्स में डुअल टोन कलर स्कीम भी मिलेगी। वहीं अगर रेयर की तरफ चलें तो जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कनेक्टेड LED टेल लाइट्स विद द ब्लैक केजिंग। टेल लाइट का डिजाइन काफी सिमिलर है आउटगोइंग मॉडल की ही तरह, लेकिन जो रेयर में इंटीग्रेटेड स्पॉइलर है वो लार्जर है और यह ब्लैक कलर में फिनिश किया गया है। बम्पर को भी रीवर्क किया गया है, ज्यादा मैस्कुलिन लुक ये लेंड करता है टू मैच द ओवरऑल एस्थेटिक। थिक क्लैडिंग भी मौजूद है। फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट भी आपको बॉटम की तरफ मिलती है पीछे और एक नया रिफ्लेक्टर का डिजाइन भी दिया गया है। पंच फेसलिफ्ट टोटल 6 कलर ऑप्शन में आपको मिलेगी, बंगाल रोज, कैरामल, कूर्ग क्लाउड्स, साइंटिफिक, डेटोना ग्रे और प्रिस्टीन व्हाइट। और इसमें जो पहले 4 कलर्स हैं वो ऑल न्यू एडिशंस हैं। टाटा क्लेम कर रही है कि नए पंच में जो वाटर वेडिंग कैपेसिटी है वो 400 मिलीमीटर की है और ग्राउंड क्लियरेंस 193 मिलीमीटर का है। इसका बूट स्पेस 366 लीटर का है पेट्रोल वेरिएंट्स के लिए और CNG में आपको 210 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। इंटीरियर्स में भी आपको काफ़ी सारे नोटिसेबल चेंजेस टाटा पंच में दिखाई देंगे। फॉर इंस्टेंस इसमें आपको अब डुअल टोन फिनिश में डैशबोर्ड का डिज़ाइन मिल रहा है। वाइट इंसर्ट्स डोर पैड में दिए गए हैं। नया 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है विद टाटा लोगो जो कि इल्यूमिनेट करता है और सिमिलर स्टीयरिंग और लोगो आपने टाटा की लेटेस्ट ऑफरिंग्स में भी देखा है। पंच फेस लिफ्ट में आपको नया टच बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल पैनल मिलता है अलॉन्ग विद न्यू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि एम्बियंस को अपलिफ्ट करने में मदद करता है। अपडेट सिर्फ स्टाइलिंग तक ही मौजूद नहीं है बल्कि इसमें नए फीचर्स भी हैं। टाटा ने काम किया है सीट कंफर्ट को एनहांस करने के लिए स्पेशली ऑक्यूपेंट्स के लिए। अब आपको इसमें एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट मिलता है, सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है फॉर बोथ फ्रंट एंड रेयर सीट्स, रेयर AC वेंट्स हैं और नई अपॉलिस्ट्री कलर स्कीम भी दी गई है। और इन दिनों टाटा अपने प्रोडक्ट्स के लिए बेस्ट इन सेगमेंट फीचर्स ऑफर कर रहा है और पंच भी अलग नहीं है। इसमें आपको 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, एम्बिएंट लाइटिंग है, 8 स्पीकर साउंड सिस्टम है और ऑटो डिमिंग IRVM है। फीचर्स जो कि आउटगोइंग पंच से कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं उसमें ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग, पुश बटन स्टार्ट, ऑटोमेटिक हेडलाइट, रेन सेंसिंग वाइपर्स, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, मल्टीपल ड्राइव मोड्स और इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM मौजूद है। सेफ्टी की बात करें तो टाटा पंच में 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड मिल रहे हैं। 360 डिग्री कैमरा है विद ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ABS विद EBT, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल समेत ढेर सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें आपको फ्रंट और रेयर पार्किंग सेंसर्स, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और 3 पॉइंट सीट बेल्ट विद रिमाइंडर मिलता है फॉर ऑल ऑक्यूपेंट्स। इसके अलावा सेफ्टी क्रेडेंशियल्स को बूस्ट करने के लिए पंच के पास 5 स्टार भारत एनकैप रेटिंग भी है। सब SUV कॉम्पैक्ट सेगमेंट में अगर बात करें तो टाटा पंच का सीधा मुकाबला होता है Hyundai Exter, Citroen C3 या फिर रेनो काइगर और निसान मैग्नाइट के लोअर ट्रिम्स के साथ। कंपनी ने इसे 5.59 लाख के इंट्रोडक्टरी प्राइस रेंज के साथ लॉन्च तो किया है, लेकिन टॉप स्पेक के लिए जो कीमत जाती है वो लगभग 10.5 लाख तक जाती है, जो कि अकम्प्लिश प्लस S के लिए है। इसके अलावा आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं हर ट्रिम्स में भी फीचर्स के बेसिस पे और उसी के हिसाब से जो रेंज है वो वेरी करती है। अब देखना ये होगा कि इन सब बदलावों के साथ और स्पेशली नए टर्बो पेट्रोल इंजन के एडिशन के साथ पंच क्या अपने वापस लीडरशिप को रीगेन कर पाती है या फिर नहीं। तो टाटा मोटर्स ने पंच को अच्छे फीचर्स के साथ लॉन्च किया है और डेफिनेटली टर्बो इंजन का एडिशन सबसे बड़ा कदम है। अब इन सब बदलावों के साथ नई पंच क्या अपनी लीडरशिप पोजीशन को रीगेन कर पाती है, या आने वाला वक्त बताएगा। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे मर्सिडीज के 2 नए लॉन्चेस। आप देखते रहिए आवाज ओवरड्राइव।